City Live today. नमस्कार, मैं मलखीत रोथान और आप देख रहे हैं सिटी लाइव टुडे। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, यानी कि श्राद्ध। आजकल लोग हरिद्वार में, खासतौर पर गंगा की गोद में, नारायणी शिला से लेकर आपका हर की पेड़ी जो क्षेत्र है, और अपने अपने घरों में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। लेकिन आज हम उस तर्पण की बात कर रहे हैं जो पितरों के नाम तो नहीं है, लेकिन आपकी सेहत के लिए बेहद खास है, खासतौर पे बदलते हुए मौसम में। उस तर्पण का नाम है आंखों का तर्पण। आखिर आंखों का तर्पण क्या करता है, हमारे आंखों को कैसे दुरुस्त रखता है, सेहत का कैसे ख्याल रखता है, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषिकुल मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग के बहुत सीनियर डॉक्टर अरुण कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये जानना चाहेंगे, जो ये तर्पण है आंखों का, ये पहले तो ये जानेंगे, ये आप इसके लिए किन किन सामग्रियों का आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, देखिए, पहले मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा आपसे कि हम तर्पण, जैसे आपने कहा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सब लोग तर्पण करा रहे हैं, तो तर्पण का मतलब तृप्ति, मतलब हम जैसे पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण कर रहे हैं। जी। ऐसे ही हमारे नेत्र या हम अपने आइज़ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी समय समय पे तृप्ति की या तर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इतना ज़्यादा एक्सपोजर हम देख रहे हैं, मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, फ़ोन्स का, बच्चों के हाथ में है, सबके हाथ में है। ऑल द टाइम हमारी जनरेशन या पहली जनरेशन भी, अब हम कह सकते हैं पुरानी जनरेशन भी, वो सब जो है इसी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जुड़ी रहती है, लगातार इस पर अपना टाइम स्पेंड करती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो उसमें क्षय या हीनता आ जाती है उसके अपने लक्षणों में, उनकी तृप्ति बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत एक अच्छा माध्यम या बहुत अच्छी एक पद्धति बताई है, क्रियाकल्प बताया है नेत्रों के लिए, उसको हम तर्पण बोलते हैं। तो ये तर्पण आयुर्वेदिक विधि द्वारा होता है? जी, ये हमारे यहाँ एक शालाक्य विभाग है जो नेत्र और ENT उससे कंसर्न्ड है। जी। और इसमें ही हमारे यहाँ अलग अलग क्रियाकल्प बताए हैं। जैसे हम पंचकर्म के बारे में सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल, ऐसे ही क्रियाकल्प जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बताया है, आँखों की बीमारियों के लिए बताया है, तो उसमें ही सबसे पहले एक तर्पण के बारे में बताया है। तो तर्पण में हम आँखों की जो हमारी दृष्टि है उसके सुधार के लिए, आँखों की जो अनेक बीमारियां हैं उससे उसके इलाज के लिए, तो दोनों तरीके से इस तर्पण का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब जो तर्पण होता है, मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहूँगा उसमें करते क्या हैं। उसमें हम देख रहे हैं, तो आँख के चारों तरफ जो उड़द का जो आटा है उसको हम गूँथ के ऐसे, और उससे एक पाली बना लेते हैं या घेरा बना लेते हैं आँखों के चारों तरफ, और उस घेरे में अलग अलग औषधियों से सिद्ध जो हमारा घी है, उस घी को हम उसमें नेत्रों में भरते हैं। एक समय के लिए अलग अलग व्याधियों में अलग अलग काल के लिए बताया है कि उसमें 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, कितने मिनट रखना है, वो भी हमारे आचार्यों ने उस हिसाब से बताया कि कितने समय उसके लिए रखना है। जी। तो किन किन औषधियों का प्रयोग खासतौर पे आप इस? जी, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए कुछ सामग्री हमने यहाँ पे मंगवाई है कि जो हमारा घी है जी। उसके लिए, क्योंकि घी बहुत ही ज़रूरी भाग है उसका, तो घी यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ कॉटन रखी है, कुछ तेल रखे हैं, कुछ कपड़ा रखा है, लेकिन जो ज़रूरी भाग है उसका ही देखिए। आप जो पाली बनाने वाले हैं तो उसके लिए उड़द की दाल का आटा रखा है, जिसको मथ के या जिसको हम गूँथ के पाली बनाएंगे, और उसमें ये घी रखा हुआ है। इस घी को थोड़ा सुखोषण करके, यानी ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, जो आराम से सुखद अनुभव भी दे, तो उस प्रकार का हम इसमें भरेंगे एक समय तक, और कितनी मात्रा में भरना है वो भी इंडिकेटेड है। तो ये एक तर्पण का हमारा सारा सामग्री या क्रियाकल्प। डॉक्टर साहब, कितना समय इसमें आप एक थेरेपी में ले लेते हैं? देखिए, जो आचार्यों ने बताया कि अगर कोई हेल्दी आई है या फिर स्वस्थ आई है, तो वो स्वस्थ बनी रहे, देखभाल है, तो उसके लिए लगभग हमारे यहाँ एक मात्रा बताइए कि 1000 मात्रा करके, तो उसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 22 से 25 मिनट का समय लगभग हमारे पास निकल के आता है। एक मात्रा को लगभग उन्होंने 1 सेकेंड हमारा जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 जो मात्रा है हमारी, वो लगभग 2.4 यानी 2.5 मिनट के आसपास आती है। तो 22 से 25 मिनट एक काल है। फिर अलग अलग डिजीज़ में किसी में हम 20 मिनट भी कर सकते हैं, किसी में 25 मिनट भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम उसमें रखते हैं कि कितना हमें उसका अफेक्ट उसमें आई में, किस डिजीज़ में चाहिए। हाँ, जिन लोगों को आई की दिक्कत है वही इस थेरेपी को करें, या जो लोग स्वस्थ हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारा आयुर्वेद शुरू से, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वो बोलता ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। वही बात यहाँ पे लागू होती है कि आप
अगर बीमार नहीं है हाँ। तो बीमार ना पड़े, तो नेत्र अगर आपके स्वस्थ हैं और वो नेत्र स्वस्थ ही बने रहें, तो पहले तो उसी के लिए प्रयास करना है। तो हम हेल्दी जो हमारी आइज़ हैं उसमें भी नियमित रूप से 6 माह या 1 साल में एक बार अवश्य आप तर्पण के लिए आएँ। दूसरा, अगर आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर पे या ड्राइनेस है या बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे हैं या डिजीज़ बहुत सारी बताई हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन है, रिफ्रैक्टिव एरर्स बच्चों में बहुत सारी मिलती हैं, या फिर अलग अलग से जो ब्लरिंग वाली कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे तो इसका इंडिकेटेड है ही। तो दोनों ही परिस्थितियों में, सामान्य नेत्रों में भी और व्याधित नेत्रों में भी, दोनों में ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत